हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार एग्जाम में विषाणु से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे विषाणु के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए विषाणु के बारे में जानते हैं। तो विषाणु पहला आता है विषाणु। तो विषाणु एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विषाणु का खोज किसने किया था। तो विषाणु का खोज इवानोव्स्की, जो एक रूस के वैज्ञानिक थे। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती से मौजक रोग पर सर्च कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने विषाणु को खोजा। यानी विषाणु की खोज कब हुई? तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया था। क्या चीज पे किया था? तो तंबाकू के पत्ती में मौजक रोग पर उन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे तो उसी समय वो विषाणु का खोज किए। उसके बाद आता है विषाणु को, क्वेश्चन बनता है कि विषाणु को जीवित तरल संक्रामक किसने कहा। तो विषाणु को जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर एवं बंजरिक ने कहा था। विषाणु को जीवित तरल संक्रामक लुई पास्चर एवं बंजरिक ने कहा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि विषाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो विषाणु को 3 भागों में बांटा गया है। एक में होता है पादप विषाणु, 2 में होता है जंतु विषाणु, 3 में होता है बैक्टीरियोफेज। तो आइए जानते हैं पादप विषाणु में क्या होता है। तो पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में केवल आरएनए होता है। पादप विषाणु में के न्यूक्लिक अम्ल में केवल आरएनए होता है, उसे पादप विषाणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टीएम भी ले लिए, टीएम भी होता है। यह जो है ना न्यूक्लिक अम्ल आरएनए जो होता है, यह पादप विषाणु के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा आता है हमारा जंतु विषाणु। इनमें न्यूक्लिक अम्ल, इनमें जो पादप विषाणु में हमने जाना कि न्यूक्लिक अम्ल में केवल आरएनए होता है, लेकिन जंतु विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और कभी कभी आरएनए भी हो सकते हैं। तो वह जंतु विषाणु के अंतर्गत आते हैं। जंतु विषाणु में अनेकों विषाणु के कारण होने वाले रोग हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, बहुत सारे हैं। उनको हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे, ट्रिक वाइज जानेंगे कि आखिर मानव में विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से। क्वेश्चन टाल है, आपको विषाणु से होने वाले बहुत सारे रोग होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो हमको उसको ट्रिक वाइज रटना पड़ता है कि कैसे हम उसको क्वेश्चन को मारेंगे। तो उसके लिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि विषाणु से जंतुओं में कौन कौन से या मानव में कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए पहले जानते हैं जंतु विषाणु, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और कभी कभी आरएनए हो, उसे जंतु विषाणु कहा जाता है। 3 नंबर में आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल में, इनके न्यूक्लिक अम्ल में केवल डीएनए पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए T2 फेज, यह इसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल हो, उसमें न्यूक्लिक अम्ल में केवल जो डीएनए पाया जाता है वो बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कुछ पौधों में रोग होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि केला में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग किस वायरस के कारण होता है। तो केला में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग बनाना वायरस प्रथम के तहत होता है। पूछ जाता है कि बंकी टॉप ऑफ केले का जो एक विषाणु रोग है, यह किस देश से आया है। तो यह जो रोग है वो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से आया है। किस देश से आया है? श्रीलंका से आया है। तंबाकू के पत्तियों में मौजक रोग टीएम भी वायरस के कारण होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बताते हैं। अब हम जानेंगे कि मानव में होने वाले विषाणु से कौन कौन से रोग हैं जो मानव में विषाणु के कारण होते हैं। तो उसको हमने बताया था आपको कि हम ट्रिक वाइज आपको बताएंगे। तो चलिए हम एक ट्रिक लिखेंगे। जो ट्रिक है हमारा, याद कीजिए आप कि रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। क्या ट्रिक है? तो रेखा हमें हिट करके पोंचे छोड़ गई। तो रेखा में देखिए क्या हो जाएगा,
रेखा से होता है रैबीज। रेखा में रे से मतलब होता है रैबीज। यहाँ हमारा एक हो गया यानी रैबीज। तो जानिए रैबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रैबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रैबीज किस वायरस के कारण होता है? तो रैबीज रैबिडो वायरस के कारण रैबीज होता है। दूसरी का हमारा है खा। तो खा से क्या हो जाएगा? खा से हो जाएगा खसरा। खसरा का मतलब यानी खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो खसरा से हमारा पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। खसरा से क्या होता है? तो खसरा से हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। और किस वायरस के कारण होता है? तो खसरा मोबिरली वायरस के कारण होता है। खसरा किसके कारण होता है? तो मोबिरली वायरस के कारण होता है। उसके बाद है हमे में यहाँ दो गो है। ह से क्या हो जाएगा? ह से होता है हर्पिज। हर्पिज क्या है? तो हर्पिज से प्रभावित अंग त्वचा है। हर्पिज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा होता है। हर्पिज किस वायरस के कारण होता है? तो हर्पिज जो है ना हर्पिस वायरस के कारण होता है। हर्पिज किसके कारण होता है? तो हर्पिस वायरस के कारण होता है। उसके बाद 4 में आता है मे। तो मे से क्या होगा? मेनाजाइटिस एक मस्तिष्क की बीमारी है। मेनाजाइटिस से हमारा अगर पूछे प्रभावित अंग तो मस्तिष्क होता है। और किस वायरस के कारण होता है? तो मेनाजाइटिस जो होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण मेनाजाइटिस रोग होता है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण मेनाजाइटिस रोग होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। उसके बाद आगे आइए 5 नंबर में ही है। तो 5 में हमारा ही है। तो 5 में क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। ही से याद रखिए हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत होता है। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग यकृत होता है। किस विषाणु के कारण होता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है जिससे प्रभावित अंग यकृत होता है। उसके बाद है 6 में ट है। तो इससे क्या होगा? ट से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा एक आंख की बीमारी है। यानी ट्रैकोमा से प्रभावित अंग आंख हो जाएगा। ट्रैकोमा किस वायरस के कारण होता है? तो ट्रैकोमा हो जाएगा। ट्रैकोमाटिस वायरस के कारण ट्रैकोमा रोग होता है। उसके बाद आइए यहाँ। तब यहाँ तो हो गया हमारा रेखा हमें हिट करके जो है ना इसको हम हटा देंगे। करके इसमें केवल हम वाक्य को संतुलन बनाने के लिए बनाए हैं। इसमें मतलब करके का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आइए पोचे। तो पो से क्या हो जाएगा? तो 6 में हमारा है पो। तो पो से क्या हो जाएगा? तो हमारा अब आ गया 6 तक हम देख लिए कि रेखा हमें हिट करके जो है ना इसमें हम वाक्य को सही बनाने के लिए करके लगाए हैं। तो रेखा से पूरा एक बार इधर देख लिए। रेखा से रे से रैबीज, खा से खसरा, ह से हर्पिज, मे से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा। अब आइए 7 नंबर में हो गया पो से क्या हो जाएगा? तो पोलियो एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ही भयानक रोग है। अब बता दें कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था? तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित 2014 में किया गया। भारत पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त घोषित कब हुआ? तो 2014 में हुआ। पोलियो से प्रभावित अंग गाला होता है, रीढ़ होता है और नाड़ी होता है। पोलियो से प्रभावित अंग गाला, रीढ़ और नाड़ी होता है। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? तो सिंपल है, पोलियो वायरस के ही कारण होता है। उसके बाद आगे आइए ए। पो के बाद ए है। ए यानी 8 नंबर। ए से क्या हो जाएगा? तो मानो एक बहुत बड़ी बीमारी क्या? एड्स क्या है? एड्स जो है ना एड्स मानव शरीर में WBC को प्रभावित करता है। एड्स WBC को प्रभावित करता है जो HIV नामक वायरस के कारण होता है। आप जानिए कि HIV नामक वायरस के कारण HIV नामक वायरस के कारण एड्स मानव शरीर में हो जाता है। उसके बाद आता है कि ये हमारा 8 नंबर हो गया। उसके बाद है 9 में चे। चे का मतलब क्या हो जाएगा? तो चे का मतलब यहाँ देखिए, चे का मतलब होता है चेचक। चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो चेचक से पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। यानी चेचक से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है ना
बैरियोला वायरस के कारण होता है। याद रखिए चेचक जो है ना बैरियोला वायरस के कारण होता है। तो यहाँ चेचक हो गया जो बैरियोला वायरस के कारण होता है, पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद आइए 10 में, यानी छो से क्या हो जाएगा, छोटी माता। याद रखिए कि छोटी माता जो है ना, छोटी माता से प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है। छोटी माता से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो छोटी माता से हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। और इस किस वायरस के कारण होता है, तो यहाँ बैरिसेला वायरस के कारण होता है। याद रखिए आपको पूछेगा चेचक तो बैरियोला वायरस, और छोटी माता तो बैरिसेला वायरस। केवल ब और स का ही अंतर है, इसे ध्यान दीजिएगा कि चेचक पूछेगा तो बैरिबोला वायरस, और छोटी माता पूछेगा तो बैरिसेला वायरस। उसके बाद आता है 11 में डेंगू ज्वर। छोड़ से क्या हो जाएगा, तो डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर से कौन सा प्रभावित होता है, तो डेंगू ज्वर से संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होता है। डेंगू ज्वर आपको किस वायरस के कारण होता है, यानी किस विषाणु के कारण होता है, तो डेंगू ज्वर आपको ऑर्बो वायरस के कारण होता है। डेंगू ज्वर किससे होता है, तो डेंगू ज्वर ऑर्बो वायरस के कारण होता है। अब आइए यानी ग से क्या हो जाएगा, गलसोद या गलसुआ कहिए। गलसोद से क्या होता है कि गलसोद से मानव की पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। गलसोद एक ऐसा बीमारी है जो मानव के जीवन काल में केवल एक बार ही होता है। यही भी वो बीमारी है जो विषाणु के कारण होता है। गलसोद पूछता है कि कौन ऐसी बीमारी है जो जीवन काल में एक बार ही होती है, तो वह गलसोद या गलसुआ। तो गलसोद पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। किस विषाणु के कारण होती है, तो मम्पस वायरस के कारण गलसोद नामक बीमारी हो जाती है। किस वायरस के कारण, मम्पस वायरस के कारण। उसके बाद हमारा लास्ट में है यानी 13 में से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है, तो इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। इन्फ्लुएंजा से पूरा शरीर हमारा प्रभावित हो जाएगा, पूरा शरीर प्रभावित हो जाएगा। यह किस विषाणु के कारण होता है, तो याद रखिए यह मिस्को वायरस के कारण होता है। तो हमने जाना पूरा विषाणु से संबंधित विषाणु के बारे में जाना, विषाणु से होने वाले मानव रोगों को जाना, उन्हें हम ट्रिक वाइज जानिए। एक बार आप ट्रिक याद कीजिए मेरे साथ। रेखा हमें हिट करके पोंछे छोड़ गई। इसी में हमारे 13 मानव से संबंधित 13 रोग हैं जो हमने आपको बताया है। आप इसे बहुत अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ट्रिक वाइज याद करने पर आपको आसानी से आप याद कर सकते हैं। और सभी वायरस के नाम याद कीजिए, सभी प्रभावित उनसे होने वाले प्रभावित अंग को भी याद कीजिए। तो हमने क्या जाना कि विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोस्की ने किया था। कब किया था, तो 1892 ईस्वी में किया था। उन्होंने तंबाकू की पत्ती से मौजक रोग का जब अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने विषाणु को खोजा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीवित तरल संक्रामक विषाणु को किसने कहा, तो बंजरिक और लुई पास्चर ने कहा। विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज। उसके बाद पादप में केवल आरएनए होता है, जंतु में आपको मिल जाएगा डीएनए और कभी कभी आरएनए भी होता है, और बैक्टीरियोफेज में केवल डीएनए होता है। उसके बाद हमने जाना कि जो केला में जो बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग होता है वो बनाना वायरस 1 के कारण होता है। यह जो रोग है केलों में वो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से आया हुआ है। यह रोग पूछेगा किस देश से आया हुआ है, तो श्रीलंका से आया हुआ है। उसके बाद हमने सभी विषाणुओं के होने वाले मानव रोग के बारे में जाना। यह है हमारे मानव रोग। तो हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके पास अगली वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।